Hello dear children, welcome back to the English class. Children, we are doing Unit 2, the Tsunami from Class 8 English NCERT Reader book, Honeydew. And let me remind you that a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. And on 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. So, in our previous video, we have already seen that how some people have struggled and survived the tsunami that hit on 26 December 2004. There was a girl named Meghna. She was 13 years old and somehow she managed to survive that tsunami and that disastrous waves. Now in today's class, we're gonna cover up the second part of this chapter. So let's begin with it. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into heroine. Why do you think they took that decision? So here is the introductory part of this unit. टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है और उसने अपनी सूझबूझ और स्मार्टनेस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। सुनामी जब सुनामी ने हिट किया था 2004 में थाईलैंड में, और उसको इसके लिए बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स भी दिए गए थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसको कहीं भी किसी भी चैनल पे इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। नाउ द क्वेश्चन इज़ अप टू यू दैट व्हाई डू यू थिंक दे टूक दैट डिसीजन। उनके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया, ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये आपसे पूछा गया है। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड ऑफ दैट गर्ल। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड were celebrating Christmas at beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10 years schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. So स्मिथ फैमिली का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई हुई थी थाईलैंड में। वहाँ पे वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे और वो रिजॉर्ट में थे, बीच रिजॉर्ट पे थे। रिजॉर्ट एक प्लेस होता है जहाँ पे लोग हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आते हैं, तो ये बीच रिजॉर्ट था, विच मीन समंदर के किनारे ये रिजॉर्ट बनाया गया था। टिली स्मिथ 10 साल की है और वो स्कूल गर्ल है और उनके पेरेंट्स का नेम है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। नाउ इट वॉज 26 December 2004 दैट द सेम सुनामी वी आर टॉकिंग अबाउट। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, दे हैड बीन ट्रिगर्ड। देयर इज अ वर्ड ट्रिगर्ड, यू कैन हैव द मीनिंग एज कॉज डिस्क्राइब अ सडन वायलेंट। ओके, ट्रिगर्ड मीन्स अ सडन वायलेंट। नाउ बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। सो उसी दिन की बात है, थाईलैंड में क्या हुआ था कि स्मिथ नाम की जो फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बीच रिजॉर्ट पे आई हुई थी वहाँ पे, और डेडली सुनामी क्योंकि ऑलरेडी हिट कर चुकी थी और वो अपने रास्ते में थी जब तक वो थाईलैंड में पहुँचती, और वहाँ पे मैसिव अर्थक्वेक जो कि सुमात्रा ये रिवर का नेम है, और मॉर्निंग में ही वहाँ पे हिट कर गया था। वहाँ पे ही अंडर जो वाटर था सी का, वहाँ पे अर्थक्वेक आ चुका था और इस वजह से सुनामी वहाँ पे अब ट्रिगर हो चुकी थी और आने वाली थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। स्वेलिंग हेयर इज वर्ड्स टू शो द ग्रेविटी ऑफ दैट ह्यूज वेव्स। स्वेलिंग मीन्स जनरली होता है सूजना, लेकिन यहाँ पे ये एक मेटाफोरिक वर्ड की तरह यूज़ किया गया है कि आपको बताया जा सके कि वो जो सुनामी वेव्स थी वो कितनी ह्यूज थी। तो उस वक्त जो पानी की जो वेव्स थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ उठ चुकी थी, बहुत ही ह्यूज थी। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। जो पेनी स्मिथ थी, जो उसकी मॉम थी उस गर्ल की, वो इंटरव्यू में ये बताती है कि मुझे ये याद है कि उस वक्त बीच जो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता जा रहा था। क्यों छोटा हो जा रहा था? क्योंकि वो जो वेव्स थी, सी वेव्स जो आती हैं, वो बहुत आगे तक आ जा रही थी, तो इस वजह से बीच का जो एरिया था वो छोटा होता जा रहा था बार बार, और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मीन्स एक्चुअल में क्या हो रहा था। ओके, बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। Her mind kept going back to geography lessons she had taken in England just a week before she flew out to Thailand with her family. लेकिन टिली स्मिथ जो उनकी बेटी थी 10 साल की, उसे बहुत ही ज़्यादा ये चीज़
बहुत अनप्लीजेंट लग रही थी और उसे बार बार अपना ज्योग्राफी लेसन याद आ रहा था जो उसने इंग्लैंड में लिया हुआ था 2 हफ्ते पहले, जिसमें उसने सुनामी के बारे में पढ़ रखा था, सुन रखा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, देयर वाज समथिंग रॉन्ग। सो टिली सॉ सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। तो टिली ने ये देखा कि जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता जा रहा है और उसमें झाग बनने लगे हैं, बबल्स आने लगे हैं और उसमें वर्लपूल्स बन रहे हैं। वर्लपूल्स यू मस्ट हैव सीन दैट, ये इस तरह का जो घुमाव बनता है। तो she remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that hit the Hawaiian island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. तो उसे सारी बातें याद आती हैं अपनी ज्योग्राफी लेसन की, जहाँ पे उसने एक वीडियो देख रखी थी और साथ ही उसके टीचर ने, ज्योग्राफी टीचर ने ये बताया था कि 1946 में हवाईयन आइलैंड पे जब सुनामी आई थी तो किस तरह से वहाँ पे तबाही मचाई थी उसने, और साथ ही उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया था बच्चों को कि सुनामी किस तरह से आती है। लाइक वो अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज आते हैं पानी के नीचे, और लैंडस्लाइड्स होते हैं अंडर द सी वाटर, तो इट कैन कॉज द सुनामी। तो टिली को ये सारी बातें बार बार माइंड में रिमाइंड हो जाती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो टिली बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से चीखने लगती है। स्क्रीम मीन्स टू क्राई, टू येल, बहुत ही तेज़ चिल्लाना। अपनी फैमिली से कहती है, अपनी फैमिली वालों से वो बात करती है अर्थक्वेक के बारे में कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ चुका है, और उसके बाद शी गॉट मोर हिस्टेरिकल। वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स लाइक एक हाई पिच पे चिल्लाने लगती है। लाइक हम जब किसी बात पे बिना कंट्रोल के जब चीखने लगते, चिल्लाने लगते हैं या क्राई करते हैं या शाउट करते हैं, उसे हिस्टेरिकल होना बोलते हैं। ओके, देयर इज़ द मीनिंग, यू कैन गो थ्रू इट। तो उसने अपनी बिल्कुल हाई पिच टोन पे अपनी मम्मी और अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बात समझानी चाहिए कि देयर इज़ ए सुनामी इज़ कमिंग, तो सुनामी आने वाली है। और उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया कि ज़रूर ये ऐसा ही होने वाला है। उसने अपने ज्योग्राफी लेसन में ऐसा देखा हुआ है और वो समझ सकती है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और मम्मी उसकी जो थी पेनी स्मिथ, वो कहती है मुझे कुछ पता नहीं था कि सुनामी होती क्या है या किस बारे में बोल रही है उनकी डॉटर, लेकिन वो इतनी डर गई थी अपनी डॉटर की एक्सप्रेशंस को देख के, फ्राइटन मीन्स डर जाना, कि उन्होंने सोचा कि कुछ तो सीरियस है जिस वजह से उनकी बेटी ऐसा रिएक्ट कर रही है, और फिर उन्होंने अपनी बेटी की बात मान ली। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? टिलीज पेरेंट्स टूक हर and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was the entire sea had come out after them. I was screaming, run. तो सिर्फ टिली की वजह से टिली के पेरेंट्स वहाँ से अपनी बहन के साथ वो टिली और उसके पेरेंट्स और उसकी जो सिस्टर थी वहाँ से वो बीच से बाहर निकले और भागते हुए होटल की तरफ गए। और उनके साथ साथ बाकी लोगों को भी इस बारे में पता चल गया। जब टिली ने चीख कर बताना शुरू किया तो सबको ही पता चल गया, और इस तरह से ऐसा लग रहा था कि जितने लोग भी उस बीच पे मौजूद थे वो सारे इंटायर सी, लाइक यहाँ पे एक एग्जेजरेट वर्ड यूज़ किया गया है टू सी द फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट मच क्राउड वॉज देयर gathered and collected just because of Tilly's sense, okay, and smartness. तो इसी वजह से सारे लोग उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे और वो बिल्कुल स्क्रीम करती हुई चिल्लाती रही कि यहाँ से भागो, रन 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 अवे। The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. Surge means to endure without collapsing, यानी कि किसी चीज़ को सह जाना बिना गिरे। तो इस तरह से फैमिली ने रिफ्यूज मीन टू टेक शेल्टर, तो उसकी फैमिली ने, टिली फैमिली ने एक होटल के 3rd फ्लोर पे जाकर के वहाँ पे शेल्टर लिया, और वो बिल्डिंग ने सुनामी की करीब 3 बार जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं उसको सहा, लेकिन वो फॉर्चुनेटली वो बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हुई, मीन्स गिरी नहीं और टूटी नहीं, और इस तरह से उनकी जान बच पाई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, लेकिन अगर वो बीच पर रुक जाते तो आज वो जिंदा ना होते। द स्मिथ्स later met other tourists who had lost entire families. So स्मिथ की ये फैमिली दूसरे लोगों से मिलती है, बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिलती है जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली ही खो दी थी उस दिन उस सुनामी की डेंजरस वेव्स में। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन forewarned. तो थैंक्स और टिली का कि उसकी सूझबूझ और स्मार्टनेस के वजह से और उसके ज्योग्राफी लेसन्स के वजह से, मीन्स
मीन्स उसकी बेसिकली उसी की स्मार्टनेस थी, उसने सेंस कर लिया था और उसने इस बारे में सबको अवेयर कर दिया था, जिस वजह से इतने सारे लोगों की जान बच पाई और लोगों को पहले से ही इस चीज़ की वार्निंग मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। टेरिफाइंग मीन्स डेंजरस, हॉरिबल। और टिली इस तरह से इतने लोगों की जान बचाने के बाद अपने स्कूल वापस जाती है इंग्लैंड और वहाँ अपने क्लासमेट्स से अपने इस हॉरिबल एक्सपीरियंस के बारे में सबको बताती है। सो नाउ यू कैन सी दैट हाउ अ लिटिल गर्ल, just 10 years old girl Tilly, saved many lives, and somehow she and her family also survived the tsunami. Okay, so now in the next video we will be covering the third part of this chapter. I'll see you in that video. I'll see you in next class. Thank you.